आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि भारत में शक्ति की पूजा होती है, फिर भी भारत बहुत समय तक गुलाम रहा। ऐसा क्यों? भारत में शक्ति की पूजा होती है, यह सच है, लेकिन सभी लोग शक्ति की पूजा करते हैं नहीं। भारत में शक्ति की पूजा जिस अर्थ में आप समझ रहे हैं वो तो सिर्फ हिंदू लोग करते हैं, और हिंदुओं में भी सभी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं, जिनमें सत्ता, महत्वाकांक्षा, रक्षा, सुरक्षा की भावना होती है, वे ही शक्ति की पूजा करते हैं। तो शक्ति की पूजा यदि सभी लोग करते तो फिर एक दूसरी शर्त भी लागू होती। वह क्या? वह यह है कि शक्ति की पूजा तो करते हैं, तो शक्ति की पूजा किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए या भारत के लिए? शक्ति की भी पूजा जो करते हैं उसमें क्या स्वयं के लिए करते हैं या भारत के लिए करते हैं? भारत के लिए पूजने वाले कितने लोग? अधिकतर आदमी तो सिर्फ अपने लिए शक्ति चाह रहा है, भारत के लिए चाहने वाले बहुत कम हैं। यानी राष्ट्रीयता की भावना कितने लोगों में है? कितने लोगों में रही है? अधिकतर लोग तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए और जो अपने ग्रुप के लोग हैं उनको सत्ता दिलाने के लिए भीतर से षड्यंत्र करते रहे, जो आक्रमणकारी थे उनका ही साथ देते रहे, छुरा भोंकते रहे भारत में ही, भारत के ही लोगों को। तो यहाँ के जो षड्यंत्रकारी थे वे आक्रमणकारियों से मिलते रहे। तो भैया भारत तो ऐसे में गुलाम तो बनेगा ही। अगर भारत के लिए शक्ति की पूजा होती ना तो भारत गुलाम नहीं बनता। हर छोटे छोटे जो रजवाड़े थे वे अपने लिए शक्ति की पूजा कर रहे थे। यहाँ का हर व्यक्ति अपने लिए सत्ता चाह रहा है। भारत के लिए चाहने वालों की संख्या बहुत ही कम है। आज भी आप देखेंगे क्या यहाँ आज इस समय में लारे लग रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसे टुकड़े करने वाले लोग सदा रहे हैं। पहले तो और ज़्यादा थे, अब तो कुछ मार मार के कुछ को कम किया गया, लेकिन अभी भी छिपे भी बहुत हैं। पत्रकारों में भी बहुत पत्रकार हैं, वोटरों में भी बहुत वोटर हैं, और पार्टियों में भी बहुत पार्टियां हैं जो भारत के खिलाफ ही रहती हैं, गद्दारी करती हैं, जो सेना के ही विरुद्ध बोलती हैं, जो चीन के समर्थन में, पाकिस्तान के समर्थन में बोलती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको यहाँ का वोट मिल जाए, ताकि वे यहाँ सत्ता पर काबिज हो जाए। तो भारत के लिए लड़ने वाले बहुत कम रहे हैं, भारत के लिए चिंतन करने वाले कम रहे। तो शक्ति की जो आराधना होती है वो किसके लिए होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शक्ति की आराधना भारत के लिए होती तो भारत कभी भी गुलाम नहीं बनता। पूरे इतिहास को आप उठा करके देखेंगे, चाहे मंगोल आए,
चाहे मुगल आए, चाहे मुस्लिम्स आए, चाहे हूण आए, चाहे कुषाण आए, जितने भी आए, चाहे अंग्रेज आए, फारसी आए, चाहे पुर्तगीज आए, चाहे फ्रांसीसी आए, सभी को यहाँ पर गद्दार मिल गए साथ देने वाले। इसके कारण ही भारत ब्लीड करता रहा, भारत में जख्म होते रहे, टुकड़े टुकड़े भी कई हुए, इसीलिए हुए। कोई यहाँ का रह करके अरब का गा रहा है, यहाँ का रह के पाकिस्तान का गा रहा है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो उस पर उसको तोड़ने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि वे अपने को अरब से मानते थे। वो यहाँ की संस्कृति सभ्यता से इत्तेफाक नहीं रखते थे यहाँ पर रहते हुए, तो उनकी तो अपनी कोई पहचान ही नहीं हो पाई, तो उनकी पहचान ही अरबी हो गई। वे हर चीज़ अरबी में अपनी पहचान खोजने लगे। तो भारत में रह करके अरबी पहचान बनाने वाले, भारत में रह करके इटालियन पहचान बनाने वाले, भारत में रह करके ब्रिटिश पहचान बनाने वाले जो लोग थे, वे जो पूजा कर रहे थे वे भारत की पूजा नहीं कर रहे थे। वे जो इस शक्ति की पूजा कर रहे थे वो उधर की शक्ति थी। तो कोई मोहम्मद की शक्ति से पूजा कर रहा था, मोहम्मद की विचारधारा को आगे बढ़ाने की, तो कोई ईसा मसीह की विचारधारा बढ़ाने की पूजा कर रहा था, तो कोई कम्युनिस्ट विचारधारा वाला था, वो चीन की ओर खींच रहा था भारत को। तो और आज भी वही काम जारी है, ये नहीं है कि काम रुक गया है, आज भी वही काम जारी है। तो भारत आज जो बचा हुआ है ना, जिसको आप भारत संबोधित कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि भारत में अभी भी कुछ लोग शक्ति की पूजा कर रहे हैं भारत के लिए, इसीलिए आज भारत है। और यह जो प्रश्न है ना आपका कि शक्ति की पूजा होती क्यों गुलाम बना, इसीलिए बना। और मुझे लगता है पूछने का जो तात्पर्य है आपका, उससे तो ऐसे लगता है कि आप जो है स्वयं ही भारत को तोड़ने वाले ग्रुप में है। आप स्वयं ही जो है शक्ति के आराधक नहीं है, आप स्वयं ही हिंदू संस्कृति के समर्थक नहीं है। इसके कारण ही ये सब हो रहा है। आपने योगदान क्या किया है भारत के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, जरा अपने से पूछ कर देखिए। हरिओम।